मैं हूँ गुंजन गोयल, योर केमिस्ट्री एजुकेटर एंड आप सब जानते हैं कि हमारे पास बहुत कम टाइम पड़ा है बोर्ड एग्जाम को क्लियर करने में, राइट। तो इतने कम टाइम में किस तरीके से हम उस टाइम को यूटिलाइज करें, कैसे मैनेज करें, किस तरीके से रिवीजन करें कि हम 70 on 70 लेके आ सके हमारे सब्जेक्ट्स के अंदर, राइट। तो स्टूडेंट्स, उसका हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे और आप लोगों को एक्टिवली अटेंटिवली पूरी क्लास को अच्छी तरीके से समझना है और वो पॉइंट्स को स्टूडेंट्स डेफिनेटली फॉलो करना है। सिर्फ सुनना नहीं है, फॉलो भी करना है, तभी बन पाएगा, ठीक है। तो जो फेज चल रहा है ना स्टूडेंट्स, ये वाला जो टाइम पीरियड चल रहा है, ये बहुत प्रीशियस टाइम में कंसीडर होता है। व्हाई इज इट सो? क्योंकि ये टाइम में स्टूडेंट्स, जो नॉर्मल बच्चा होता है वो अबव चला जाता है अगर अच्छी तरह यूज करे, और अबव वाला बिलो आ जाता है अगर अच्छी तरह ना यूज करे तो, ठीक है। तो आज की क्लास में यही डिस्कस करेंगे हम, टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको फॉलो करनी है। और अगर अभी तक आपने रिवीजन स्टार्ट नहीं करी है, प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करी है, तो भी आप लोगों को गाइडेंस मिलेगी कि क्या करना है आपको इन 30 डेज में अच्छा स्कोर करने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला काम, आपको एक मैनेजेबल टाइम प्लान बनाना है। इसमें आपको क्या करना है, अपने जितने भी चैप्टर्स है स्टूडेंट्स, उसको प्रॉपर्ली कैटेगराइज करके आपको डिवाइड करने हैं। एक एक घंटे का टाइम नहीं बनाना स्टूडेंट्स, आपको आइडिया होना चाहिए कि मुझे आज में इतने चैप्टर करने ही होंगे, तभी मेरा ये पार्ट जो है वो कंप्लीट हो पाएगा और मैं ओवरऑल कर पाऊंगा। क्योंकि देखो होता क्या है ना, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है, हम इतनी धीरे पढ़ रहे हैं कि हमारा टाइम जो है वो सारा उसी चैप्टर में निकल गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक मैनेजेबल टाइम बनाना है, टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल मीन्स आपको आइडिया होना चाहिए आज मुझे कितना काम करना है। इतना कर लिया स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चैप्टर की जो वेटेज होती है वो देखने हैं। पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स, क्योंकि चैप्टर, आप जिस चैप्टर पे इतना दिमाग लगा रहे हो, क्या वो चैप्टर इतना काम का है भी या नहीं, और जिस चैप्टर को आप छोड़ने की सोच रहे हो, क्या वो छोड़ने लायक है भी या नहीं। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए हर चैप्टर की वेटेज क्या होगी, पहली बात। दूसरा, चैप्टर में आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पास्ट ईयर एनालिसिस पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि हम जो चीज पढ़ रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन कुछ और ही लेवल के आ रहे हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके टीचर जो है वो डेफिनेटली बताएंगे, और हम भी यहाँ पे आपको उसकी बहुत ज्यादा गाइडेंस दे रहे हैं। तो आपको इस चीज को फोकस करना है, जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से अपने चैप्टर पे ग्रिप लेके आ पाओगे। अब स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम ये आती है कि टाइम कम है मैम, चैप्टर ज्यादा है, तो क्या करें। तो स्टूडेंट्स, आपके पास एमएच बोर्ड में आप लोगों के पास ये बेनिफिट होता है कि आप कुछ ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं जो आप निगलेक्ट कर सकते हो, चॉइसेस रहती है। इसीलिए जरूरी नहीं है कि सारे चैप्टर्स करें, आप कुछ चैप्टर्स को स्किप भी कर सकते हैं। सो यू कैन स्किप एनी ऑफ दी चैप्टर्स, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका फोकस उन चैप्टर्स पे नहीं बन रहा, आप उन्हें स्किप कर सकते हैं फॉर श्योर। लेकिन स्टूडेंट्स, कंडीशन ये है कि जो चैप्टर्स आप कर रहे हैं उनमें आपको 100% होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है उन चैप्टर्स को आप ब्लरी विजन में लेके बैठे हो और ये चैप्टर्स आप जो आपको नहीं है वो भी छोड़ रहे हो, स्किप कर रहे हो। ब्लरी विजन नहीं करना स्टूडेंट, ओवरऑल क्लियर होना चाहिए आपको, चैप्टर 100 on 100 होना चाहिए, तभी चैप्टर स्किप करने का सोचो, अदरवाइज भूल जाओ, ठीक है। तो चैप्टर स्किप कर सकते हो, बट कंडीशन इज कि आपको बाकी जो चैप्टर करके जा रहे हो वो 100% रिवाइज होने चाहिए, ठीक है। इतनी बात ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स, अब काफी बच्चे ये पूछ लेते हैं मैम हम कितने घंटे पढ़ें, लास्ट टाइम हमारे पास है, अब कितना घंटा पढ़ना चाहिए और कितना घंटा रेस्ट करना चाहिए। तो मैं उन सभी बच्चों का क्वेश्चन का आंसर यही देना चाहती हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स टाइम बहुत कम है, 30 डेज ही मान के चलो, क्योंकि प्रैक्टिकल्स भी आ जाएंगे तो वो भी कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूम करेंगे आपका। तो कम टाइम में स्टूडेंट्स, अब आपके पास टाइम कम है, अब आप रेस्ट का क्यों सोच रहे हो। ऐसा नहीं कहने कि पूरा दिन भी, लेकिन देखो आप ऐसा करो ना, अपना रूटीन जो है वो स्टडी का ही बना लो, क्योंकि टाइम नहीं है स्टूडेंट्स हमारे पास में, इतना सारा कंटेंट है, ठीक है। रेस्ट तो बाद में भी हो जाएगा, घूमना फिरना बाद में भी हो जाएगा, तो थोड़ा सा सैक्रिफाइस करने का सीख लो। इतने दिन में सैक्रिफाइस करना है, सैक्रिफाइस मतलब कहीं बाहर नहीं जाना है, बाहर जाना है तो नॉर्मल वॉक के लिए चलो ठीक है, माइंड फ्रेश हो गया हमारा, बस ठीक है। ऐसे नहीं है बाहर जा रहे हो, घूम फिर के आ रहे हो, टाइम अपना कंज्यूम बहुत ज्यादा कर रहे हो, उसके अंदर रील्स जो है वो स्क्रॉल करे जा रहे हो, शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हो, नो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कम टाइम जो है आपका, अब इन सब चीजों को आप बिल्कुल बॉयकॉट कर दो। 30 दिन का टाइम है स्टूडेंट, 30 डेज, तो उसके बाद करो ना, एग्जाम जैसे कंप्लीट होंगे उसके बाद ये यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी इसको जस्ट बैन कर दो, ठीक है। इसको देखना ही नहीं है स्टूडेंट्स आपको,
ओके 30 डेज में आप अपने आप के मन में रख लो, एक कबर्ड में अपने फोन को रख लो कि नहीं अभी हमें नहीं देखना है, इसको बंद करके रखो। और उस टाइम पे जब पढ़ रहे हो तो फोन जो है वो आपके पास होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा मन में लगा कि यार उसका मैसेज तो नहीं आया, चलो देखो, ठीक है। तो वो टाइम आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। पूरा दिन, मैं कहती हूँ पूरा दिन, बीच बीच में ब्रेक्स लेके चलो ठीक है, खाना खाने का टाइम खाना खा लो, ठीक है, बाहर चल लगे थोड़ा थोड़ा टाइम, बट पूरा टाइम आपको क्या करना है, स्टडी करनी है स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये करने के टाइम पे अब ध्यान रखना खुद का रेस्ट थोड़ा बहुत लेना जरूरी है। ये नहीं कह रही हूँ कि रेस्ट ही मत लो, है ना, पूरा दिन पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि रेस्ट ही मत लो, रेस्ट होना चाहिए, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर डाइट, अच्छा खाना, एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, तभी पढ़ने का मन करेगा, नहीं तो सर दर्द के साथ कोई नहीं पढ़ाई कर सकता। पढ़ भी रहे हो, माइंड में कुछ बैठ नहीं रहा है, ठीक है, तो प्रॉपर रेस्ट भी जरूरी है स्टूडेंट्स। उसके बाद आपको अब आपका रिवीजन का टाइम, जो ये वाला टाइम है वो आपका रिवीजन का टाइम है स्टूडेंट्स। जितना हो सके क्वेश्चन को मैन्युअली सॉल्व करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है सॉल्यूशन देख लिए हो गया काम, वहां पर लिखे हुए हैं वहां पर समझ आ जाएंगे, देखने से समझ आ जाएंगे, लेकिन जब हम खुद करने जाएंगे होंगे नहीं हमसे वो क्वेश्चंस। इसीलिए आपको क्या करना है, एक उसको सॉल्यूशन की तरीके से सॉल्व करना है खुद से, ऐसा नहीं है वहां पर देख लिए। पास्ट ईयर एनालिसिस क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट कर दो स्टूडेंट्स, सैंपल पेपर सॉल्व करने स्टार्ट कर दो, जितना हो सके फॉर्मूलाज को रिवाइज करते रहो। फॉर्मूला शीट जो है वो अपने पास ही रखो, उसको कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहो, तभी हम अपने सब्जेक्ट में बूस्टअप कर पाएंगे। तो आई होप ये सारी ट्रिक्स जो है वो आप लोग फॉलो करो। टिप्स और ट्रिक्स जो है वो ऑलवेज फॉलो करनी चाहिए स्टूडेंट्स, जो बताई जा रही है, तभी बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, 70 on 70 लेके आ पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर एग्जाम एंड हैप्पी लर्निंग।